अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिनटॉच के बारे में। मेरे पास और भी कंटेंट है जैसे कि गागा नोड्स, उस तरह के बेशतर ऐप्स हैं और स्पेशली गागा नोड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे आपको रेकमेंड कर रहे हैं गागा नोड्स रन करने के लिए और बहुत ज़्यादा बंदे इसको माइन करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि हम गागा नोड्स को रन करके हम लोग मिलियंस कमा सकते हैं। तो इसके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड हैं या वार्निंग्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बट नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे। इस वीडियो में लोग चेक करेंगे फिनटॉच को चूज़ करने की रीज़न क्या है कि एक रीसेंट इनोवेशन थी, एक रीसेंट डेवलपमेंट थी, लेकिन इसने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया है, काफ़ी ज़्यादा इसने बूम हासिल की है। इसका जो शेयर था नियरली $10 ट्रेड कर रहा था, बट इसकी ऑफिशियल लॉन्च के बाद और इनकी कुछ एक्टिविटीज़ के बाद इसने $18,000 तक भी टच किया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा एक हाइक है। तो सबसे पहले फिनटॉच आपने डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें इंटर होंगे, इस तरह का पास इंटरफेस ओपन होगा। मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन बता दूं कि ये है क्या। उसके लिए आपने यहाँ पर जाना है इंट्रोडक्शन में, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी और ओवरऑल आप गूगल पर भी रिसर्च करके जो बेसिक आइडिया है उसको चेक कर सकते हैं। फिनटॉच क्या है, एक P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जो कि इनोवेट करता है ब्लॉकचेन फाइनेंशियल मार्केट को। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो बोरोइंग है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद फाइनेंसिंग है। तो आपके पास 2-3 चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शंस हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बारो कर सकते हैं, आप लेंड कर सकते हैं, आप स्टेक कर सकते हैं या किसी भी रनिंग प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजी है इसको हाइब्रिड के नाम से इन लोगों ने कहा है। इसमें 2-4 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, यही रीज़न थी मैंने इसको चूज़ किया और सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई बंदा बाकी इनकी डिटेल चेक करना चाहिए, चेक कर सकता है। ये स्ट्रक्चर है, मैं इसके स्ट्रक्चर के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए फ़िलहाल हम लोग इसको स्किप करते हैं। तो इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको 4-5 ऑप्शन मिले। इनकी वेबसाइट, रेगुलेटरी नोड्स मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है कि जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी जो CPU होते हैं या GPU रन कर रहे होते हैं किसी भी सिस्टम को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, तो सारे नोड्स कहलाते हैं। इवन आपका लैपटॉप और आपका मोबाइल वे भी, ये भी एक नोड कंसिडर होगा। उसके बाद ओपन सोर्स है, उसके बाद इनकी ऑडिट रिपोर्ट है, इनके पार्टनर्स हैं और उसके बाद टू इनवाइट है, जो अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को। एक्सपीरियंस को ओपन है और उसके बाद आपके पास हेल्पिंग है और यहाँ पर आपके पास इंट्रोडक्शन है। ये आपके पास गो बारो है, ये गो फाइनेंस है। 2 ऑप्शन है, बारो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, फाइनेंसिंग में जाते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। होम लेंडिंग है, लैंडिंग के बाद आपके पास प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट्स ऑफ कोर्स आपका अपना जो ROI दिखाई दी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर कितना आपको प्रॉफिट मिला, टीम से कितना प्रॉफिट मिला, और सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। डिस्कवर में इनका एक तरह से एक्सप्लोरर है, हमारे पास ईथर स्कैन है, BSC स्कैन है, इस तरह के ट्रॉन का स्कैन है। सारे के सारे जो स्कैनर्स होते हैं इसकी तरह यहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, स्पेशली जो ब्लॉक ट्रांजेक्शन हो रही थी, कन्फर्मेशन हो रही थी, उसके बारे में बताता है। अच्छा, इसको चूज़ करने की 2-3 रीज़न है। एक तो यह है कि कस्टोडियल वैलेट की तरह बिल्कुल डेक्स या डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसकी तरह काम करता है। सेकेंडली, यहाँ पर आपको कोई भी गारंटीड प्रॉफिट जैसे IDA या बाकी आए थे ना कि आप पैसे लगाओ और आप उसमें क्वांटिफाई करो या इस तरह कुछ करो, आपको डेली 5% मिलेगा, 10% मिलेगा। और उसके बाद उनके जो विड्रॉवल्स है वो भी मैनुअल थे। यहाँ पर इस तरह कोई सिस्टम भी नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी लेंडिंग एंड बारोइंग प्रोटोकॉल है जो कि काफ़ी एक्सचेंजेस पर ऑलरेडी है। आपके पास Gate.io अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है तो उसमें ऑलरेडी ये प्रोटोकॉल है और उसके बाद आपके पास KuCoin में भी ये प्रोटोकॉल है। तो इस तरह के बाकी एक्सचेंजेस पर भी ये प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बट ये वाला जो वैलेट है या ये वाला जो सिस्टम है ये स्पेशलाइज्ड है या स्पेशली सिर्फ लेंडिंग, बारोइंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो इसलिए ऑफ कोर्स इसने काफ़ी ज़्यादा फेम हासिल की, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बल्कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप ओनली, और उसके बाद आप सिर्फ लेंडिंग एंड बारोइंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैलेट क्रिएट करने के लिए आपको ID चाहिए होगी रेफरल की। यहाँ आप वैलेट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि रेफरल ID, तो ये ID आपने कॉपी करके उधर पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट दबाना है, तो नेक्स्ट के बाद फिर आपका वैलेट क्रिएट होगा। ये बिल्कुल कस्टोडियल वैलेट की तरह है। मैंने इसको इसलिए चूज़ किया कि यहाँ पर आप जैसे आपके पास ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क वैलेट, रोनन वैलेट, इस तरह जितने भी कस्टोडियल वैलेट्स हैं ना, डेक्स के वैलेट्स हैं, जितने भी आपके पास कस्टोडियल वैलेट्स हैं, तो बिल्कुल ये सेम कस्टोडियल वैलेट की तरह काम करता है। इसका टोटल कंट्रोल, इसकी टोटल कीज़, इसकी टोटल सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है और आपके हाथ में है। तो प्लीज़ जो भी बंदे कोई भी वैलेट क्रिएट कर रहे होते हैं, चाहे ये वाला वैलेट है, चाहे ट्रस्ट वैलेट है या मेटामास्क वैलेट है, तो उसका जो पासवर्ड आप सेट करते हैं वो, और उसके बाद उसकी जो कीज़ होती हैं, जो आपकी सीक्रेट फ्रेज़ होती है, जो सीड फ्रेज़ इसको बोलते हैं, उसको आप राइट किया करें। राइट करने के बाद उसकी 2-3 कॉपीज़ बनाया करें, 2-3 जगह उसको लिखा करें और उसको सेव किया करें। क्योंकि अगर आप बाइनेंस में हैं, किसी एक्सचेंज पर हैं, किसी सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि कंट्रोल है CEX, अगर गॉड फॉरबिडन आपने पासवर्ड भूल गया तो उसमें क्या होगा कि आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या रजिस्टर्ड ईमेल है वो यूज़ करके आप अपने
पासवर्ड की रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि ये डीफाई सिस्टम होता है, ये कस्टोडियल सिस्टम होता है, यहाँ पर आपको कोई भी अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद जो ईमेल है वो आपको यहाँ पर रजिस्टर नहीं करनी होती, तो इसलिए इसकी जो पासवर्ड रिकवरी है वो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अगर इन केस अगर आप डायरेक्ट ट्रस्ट वैलेट या मेटामास्क वैलेट की टीम को भी आप मैसेज करते हैं तो वो भी आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनको सीड फ्रेज या अपना पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करते। तो प्लीज़ इसको लिख लिया करें। क्रिएशन बिल्कुल सिमिलर है। आप वैलेट में जाएंगे, वैलेट में जाने के बाद यहाँ पर अभी मेरा वैलेट क्रिएट हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर आपको लिखा होगा रेफरल आईडी कि जो बंदे ने आपको रेफरल आईडी दी है। तो मैं ये वाली आईडी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट दबाएंगे तो आपको अपना वैलेट क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आपको बैकअप का एक ऑप्शन मिलेगा, लिखा हुआ होगा बैकअप। तो आपने बैकअप पर क्लिक करना है। क्लिक करने की रीज़न क्या है कि वहाँ पर आपको आपकी सीड फ्रेज मिलेगी। सीड फ्रेज ने आप राइट करना है। राइट करने के बाद न्यूमेरिकल नंबर से आपने इसको राइट करना है, पहले कौन आ रहा है, दूसरे नंबर पर कौन सा वर्ड है, क्योंकि वर्ड्स होते हैं, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, साथ में आपने ऐसे नंबर भी डालने हैं, लिख लेने हैं। उसके बाद वो आपको कंफर्म करने के लिए बोलेंगे सिमिलर, जैसे मेटामास्क हम लोग क्रिएट करते हैं या ट्रस्ट वैलेट कि पहले नंबर पर कौन सा लफ्ज़ था, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे नंबर पर चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे करके सारे के सारे आपने वहाँ पर वर्ड्स डालने हैं और उसके बाद आपका वैलेट हो गया क्रिएट। तो ये होगा आपका वैलेट। बिल्कुल सेम ऑप्शन है। यहाँ से आप फंड आउटसाइड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं विड्रॉवल तो आप ट्रांसफ़र में जाएंगे, फंड्स रिसीव करना चाहते हैं तो रिसीव में आएंगे, अगर उनको स्वैप करना चाहते हैं तो आप स्वैप में आएंगे। स्वैप का हमको मालूम है कि हम लोग एक कॉइन दूसरे कॉइन में एक्सचेंज करते हैं। और यहाँ पर आपके पास बाई कॉइन्स हैं। कोई बंदा यहाँ से अगर वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करके बाई करना चाहता है तो यहाँ से बाई करना चाहता है, बट फिलहाल आप बाई वाले ऑप्शन को भूल जाएँ, स्वैप को भी भूल जाएँ, फंड एंड रिसीव एंड ट्रांसफ़र में जाएँ। अभी इसमें होता क्या है कि यहाँ पर हमको मालूम है जितने भी लेंडिंग्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेंडिंग एंड बोरोइंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, कुछ ना कुछ फ़ी होती है। तो आप यहाँ पर फ़ंड अपने ट्रांसफ़र करेंगे। फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद आपने जाना है लेंडिंग में। लेंडिंग में फॉर एग्जांपल ये एक कॉइन है, BTC भी है या उसके बाद फाइल कॉइन है या TRX है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं TRX में हमको कितनी यील्ड दे रही हैं, 1% यील्ड दे रहे हैं। तो मैं इसको ग्रैब इट में नाउ जाऊँगा। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 2000 TRX है और 7 डेज़ के लिए इन्वेस्टमेंट है। पर डे मुझे मिलेंगे 20 TRX जो कि होंगे नियरली 140 TRX। तो आप यहाँ से अर्न कैसे कर सकते हैं, आपने सिंपली जाना है गो फाइनेंस। गो फाइनेंस में जाने के बाद ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक फास्ट है, एक ऑप्शनल है। फास्ट उसमें ऑलमोस्ट क्वाइट सिमिलर ही है, बट इसमें क्या है कि आपके पास USDT में आप डायरेक्टली USDT $100 USDT यहाँ पर स्टेक करके यहाँ पर आप डेली 1% यील्ड आप कमा सकते हैं। ऑप्शनल में आपके पास दीगर कॉइन्स हैं। कोई बंदा USDT या BUSD में नहीं करना चाहता, वो सोच रहा है कि मैं जो क्रिप्टो करेंसी की जैसे BNB है हमारे पास और उसके बाद इधर डोज है, इथीरियम है, TRX है, ट्रॉन है, फाइल है या BTC भी है। तो कोई बंदा सोच रहा है कि मैंने इनमें इन्वेस्ट करना है या इनमें ट्रेडिंग करनी है। एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है ये, क्योंकि आपको ये लोग 1% डेली का पे कर रहे हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ TRX में। यहाँ पर आप 2000 जो TRX आपने स्टेक करेंगे कितने दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए। डेली आपको कितना मिलेगा, 1% जो कि 20 TRX बनता है। और उसके बाद एस्टिमेटेड जो आपका रेन्यू है 140 TRX है, आपको 140 TRX मिलेगा। एक बात जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 15 TRX गैस फी भी लगेगी। जो 15 TRX है ना ट्रॉन कॉइन, वो आपको गैस फी लगेगी जब आप स्टेक कर रहे होंगे। तो उसके बाद 7 दिन बाद आपको मिलेंगे 140 TRX। अगर बात की जाए रिस्क की या सारी चीज़ों की, तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा सेफ़ कंसिडर करता हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि ये वाला जो प्रोटोकॉल्स है, लेंडिंग प्रोटोकॉल्स, हमारे पास कम से कम 101 प्रोटोकॉल्स हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं इस तरह के। तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह का फ्रॉड वाला या न्यू सिस्टम ये लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट ये लोग अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, इसको स्पेशलाइज कर दिया लेंडिंग एंड बोरोइंग और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके पहले जितने भी लेंडिंग प्रोटोकॉल थे मोस्टली वो वेब बेस्ड थे, डेस्क बेस्ड थे, बट इन लोगों ने अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी और इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको एडवर्टाइज़ किया, क्योंकि फिजिकली इसके इन लोगों ने एग्जीबिशन किए, फिजिकली मार्केटिंग की, जिसकी वजह से ये जो फिनटॉच है काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया। तो कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहे तो आई थिंक IDA से या बाकी जितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। क्योंकि एक तो कस्टोडियल सिस्टम है, डेस्क सिस्टम है, और उसके बाद जो लेंडिंग एंड बोरोइंग सिस्टम है वो बिल्कुल नॉर्मल दीगर एक्सचेंजेस की तरह ही है। बट यहाँ पर प्रॉफिट्स आपके थोड़े क्विक हैं, क्योंकि आपको एक तो टीम से भी प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, सेकंड आपकी इन्वेस्टमेंट पर भी आ रहे होते हैं। अगर कोई बंदा 2000 TRX यहाँ पर इन्वेस्ट करता है और उसको हर 7 डेज़ में अराउंड 125 मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 140 तो मिल रहे हैं, बट उसमें से 15 जो TRX हैं वो फ़ी भी है आपकी स्टे करने की। तो 125 उसको हर 7 डेज़ में मिल रहे हैं। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। किसी बंदे को कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं इनका जो रोड मैप है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दूँ आपको
कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं। मैं जाता हूँ प्रॉफिट्स में जाने के बाद जो मेरी खुद की डिटेल्स हैं वो लेंडिंग को भी यहाँ पर चेक कर सकता हूँ डायरेक्टली में माई इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री में। तो ये देखें, क्योंकि अगर मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट किया था नाइट में, तो इसलिए फ़िलहाल तक कुछ प्रॉफिट ज़ीरो दिखा रहा है। क्योंकि अगर आप मेरी ये चेक करें, टाइम चेक करें, ये यहाँ पर देखें, तो ये मुझे मिलेगा 9:33 रात में 9:33 को मुझे मिलेगा। तो इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा जो मुझे मिलता है, उसके साथ मैं विड्रॉवल की वीडियो बनाऊंगा जो यहाँ से विड्रॉवल लेता हूँ, और उसके साथ साथ दीगर वीडियोज़ भी हम लोग बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में किसी और प्रोटोकॉल के बारे में, किसी और वेबसाइट के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।